हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका लाइफ चेंजिंग बुक्स के एक और एपिसोड में। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम बात करेंगे आज एक ऐसे टॉपिक पर जो हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। कैसे अपने मेमोरी को इम्प्रूव करें जब आप पढ़ाई कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम्स में बेस्ट रिजल्ट्स ला सकें। वाई मेमोरी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम्स। दोस्तों, एग्ज़ाम के टाइम हमें लगता है कि हमें सब कुछ याद रखना चाहिए, लेकिन हमारा दिमाग कभी कभी सब कुछ याद नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेमोरी एक स्किल है, और जैसे हम किसी स्किल को प्रैक्टिस से इम्प्रूव करते हैं वैसे ही हम अपनी मेमोरी को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। और मैं ये टेक्निक्स आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए मैजिक की तरह काम करेगी। तो दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ पढ़ा और कुछ देर बाद ही सब भूल गए? अगर हाँ, तो कमेंट्स में यस लिखें। द पावर ऑफ एक्टिव लर्निंग। सबसे पहली टेक्निक है एक्टिव लर्निंग। जब हम सिर्फ पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग पैसिव मोड में होता है, लेकिन जब हम एक्टिवली पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद रहने लगती है। एक्टिव लर्निंग के लिए आपको हर टॉपिक को पढ़ने के बाद उसे अपने शब्दों में समझना और लिखना होगा। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है। सोचिए, आप साइंस का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जैसे फोटोसिंथेसिस। अगर आप सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप इसे अपने शब्दों में किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को समझाएंगे या खुद को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको वो याद रहेगा। क्या आप कभी ऐसे एक्टिवली पढ़ाई करते हैं? अपने एक्सपीरियंसेस हमें कमेंट्स में बताएं। चंकिंग टेक्निक फॉर मेमोरी इम्प्रूवमेंट। अगला टेक्निक है चंकिंग। हमारे ब्रेन को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ याद नहीं रह पाती, इसलिए हमें लार्ज इन्फॉर्मेशन को छोटे चंक्स में तोड़ना चाहिए। चंकिंग के लिए आपको बड़े टॉपिक्स को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। हर पार्ट को पढ़ने के बाद एक पॉज लें, उसको रिपीट करें और फिर अगला चंक पढ़ने चलें। सोचिए, आप हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जो 10 पेजेस का है। अगर आप 10 पेजेस को एक साथ पढ़ेंगे तो याद करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप चैप्टर को 2-2 पेजेस के चंक्स में डिवाइड करेंगे और हर चंक के बाद 5 मिनट का रिव्यू करेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। इस टेक्निक को आप कैसे यूज़ करेंगे? अपने पढ़ाई के मेथड को इम्प्रूव करने के लिए कमेंट्स में बताएं। द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जो आपके माइंड को शार्पन करती है। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को इमेजेस में कन्वर्ट करें तो आपको उन्हें याद रखना आसान हो जाता है। विजुअलाइज करना मतलब किसी टॉपिक को अपने माइंड में एक पिक्चर की तरह देखना। अगर आप कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट या साइंस थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करें जैसे आप एक पिक्चर को याद कर रहे होते हैं। सोचिए, अगर आप ज्योग्राफी में वाटर साइकिल पढ़ रहे हैं तो आप अपने दिमाग में एक इमेज बनाएं जिसमें एवेपोरेशन, कॉन्डेंसेशन और प्रेसिपिटेशन दिखाई दे। इस पिक्चर को याद रखने से पूरा कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। आपके माइंड में कौन से सब्जेक्ट्स को विजुअलाइज करना आसान होता है? क्या आप इस टेक्निक को ट्राई करेंगे? रेपिटेशन एंड स्पेस्ड लर्निंग एक और पावरफुल टेक्निक है रेपिटेशन। लेकिन सिर्फ एक बार रिवाइज करना काफ़ी नहीं होता, इसलिए स्पेस्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट आता है जहां आप इन्फॉर्मेशन को थोड़े थोड़े गैप के साथ रिवाइज करते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक याद करना है तो आप उससे एक दिन, एक हफ्ते और एक महीने के गैप के साथ रिवाइज करें। जब आप गैप के साथ रिवाइज करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। सोचिए, आप बायोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। आज आप उसे रिवाइज करेंगे, फिर एक हफ्ते बाद उसे रिवाइज करेंगे और फिर एक महीने बाद। इससे आपको याद करना और रिटेन करना बहुत आसान हो जाएगा। क्या आप स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक को यूज़ करेंगे? आपके एग्जाम्स कितने क्लोज हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। माइंड मैपिंग फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। माइंड मैपिंग एक विजुअल टेक्निक है जो आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को समझने और याद रखने में मदद करती है। आप एक सेंट्रल आइडिया लेते हैं और उसके आसपास सब टॉपिक्स को ब्रांचेस की तरह ड्रॉ करते हैं। माइंड मैप बनाते वक्त आप अपने मेन टॉपिक को सेंटर में लिखें, फिर रिलेटेड टॉपिक्स को उसके आसपास सर्कल करें और लाइंस के थ्रू उन्हें कनेक्ट करें। इस टेक्निक से आपको क्लैरिटी और मेमोरी दोनों में हेल्प मिलेगी। जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसका एक माइंड मैप बना सकते हैं। सेंटर में इकोनॉमिक्स लिखें और उसके आसपास सब टॉपिक्स जैसे सप्लाई एंड डिमांड, इन्फ्लेशन, मार्केट स्ट्रक्चर्स एट्सेट्रा को लिंक करें। क्या आप माइंड मैप्स बनाते हैं?
अगर नहीं तो अब से ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। मेमोरी बूस्ट विथ प्रॉपर स्लीप एंड डाइट। दोस्तों, पढ़ाई के टाइम हम सिर्फ टेक्निक्स पर फोकस करते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम भूल जाते हैं, स्लीप एंड डाइट। अगर आप ठीक से सोएंगे नहीं या हेल्थी खाना नहीं खाएंगे तो आपका दिमाग एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। रात को 7 से 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है और आपको ब्रेन बूस्टिंग फूड्स जैसे नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फिश खानी चाहिए। ये आपकी कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर को इम्प्रूव करेगा। आपकी डेली स्लीप और डाइट कैसी है? कमेंट्स में अपने हैबिट शेयर करें और चेक करें क्या आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। प्रैक्टिस रिट्रीवल एंड टेस्टिंग योरसेल्फ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको अपने आप को टेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी चीज़ को याद कर रहे होते हैं तो आपको उसको एक्टिवली रिकॉल करना होता है। आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछें या किसी फ्रेंड से टेस्ट करवाएं। जब आप किसी चीज़ को बार बार रिकॉल करते हैं तो वो आपके दिमाग में और स्ट्रांगली सेटल हो जाता है। जैसे अगर आप हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके इम्पॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स को याद करके लिखें या किसी फ्रेंड से क्विज करवाएं। क्या आप सेल्फ टेस्टिंग करते हैं? अपने स्टडी स्केड्यूल में इस टेक्निक को ज़रूर ऐड करें। तो दोस्तों, ये थी कुछ पावरफुल टेक्निक्स जो आपको एग्ज़ाम्स के टाइम पढ़ाई में मदद करेगी। इन्हें अपनी डेली रूटीन में ज़रूर ऐड करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको और भी हेल्पफुल टिप्स मिल सकें।